widely considered as the greatest player of all time. He was admired and feared by his opponents, who felt that the ball got stuck to his stick when he played. He known as the wizard for his superb ball control. उन्हें खिलाड़ी कहें या जादूगर कहना मुश्किल है, लेकिन यह कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वह भारत के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज भी मेजर ध्यानचंद की जयंती को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, फुटबॉल में रोनाल्डो, हॉकी में मेजर ध्यानचंद कुछ ऐसे नाम हैं जिनका दुनिया में कोई मैच नहीं है। भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड पर गोल्ड जीतने वाली हॉकी टीम के असली कोच का नाम मेजर ध्यानचंद था। मेजर ध्यानचंद की काबिलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी के हिटलर भी उनके खेल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हिटलर ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने के लिए भी आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मेजर ने अपने करियर में 1000 से ज़्यादा गोल किए। मेजर ध्यानचंद की बयान में एक मूर्ति है जिसके 4 हाथ हैं और चारों हाथों में वह हॉकी लिए हुए हैं। यह उस महान खिलाड़ी की अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। खैर, प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उस समय उनके बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए वह खेल के मैदान में एक के बाद एक गोल करते जाते थे। उस समय की अफवाह यह थी कि उनकी स्टिक में चुंबक छिपी हुई है, इसलिए गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती है। यहाँ तक कि हालैंड में शक को दूर करने के लिए उनकी हॉकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया। इसी प्रकार यह अफवाह भी काफ़ी आम थी कि वह जादू स्टिक से खेलते हैं। वैश्विक मंच पर बेहतरीन प्रदर्शन और करिश्माई खेल के कारण उनका जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद उन अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी टीमों को कई पदक दिलाए, बल्कि भारत को सम्मान और गौरव भी दिलाया। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ध्यानचंद जी के आगे मेजर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भारत का खिलाड़ी बनने से पहले वह एक भारत के सैनिक थे। 16 साल की उम्र में वह एक आम सैनिक के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो गए। उस समय उनकी खेलों में विशेष रुचि नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी मुलाकात मेजर वाले तिवारी से हुई। वह हॉकी के बहुत बड़े प्रेमी थे। उनके साथ ही मेजर ध्यानचंद जी की भी हॉकी में रुचि बढ़ने लगी। उन्होंने 1922 से 1926 तक केवल सेना के भीतर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लिया। शायद उस समय तक वो खुद भी अपनी क्षमताओं से वाकिफ़ नहीं थे। उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1926 में न्यूजीलैंड में खेला था। कुछ ही समय में उन्होंने इस खेल में महारत हासिल कर ली। हॉकी में उनसे बेहतर खिलाड़ी शायद इतिहास में कोई नहीं था और उनका नाम इस खेल के सबसे बड़े दिग्गजबाजों में से एक बन गया। जैसे ही उनका नाम हॉकी में जाना जाने लगा, उन्हें आज़ादी के बाद सेना में मेजर का पद दिया गया। हर खिलाड़ी चाहे कोई भी खेल खेले, मेजर सभी के लिए प्रेरणा है। इसलिए ही भारतीय न सिर्फ हॉकी खेलकर बल्कि तरह तरह के खेल खेलकर उनके जन्मदिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। उनके योगदान की सराहना करने और आने वाली पीढ़ियों को देश में खेल के मामले में मेजर के योगदान का एहसास कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। लोगों की खेल के प्रति रुचि बढ़ाने और मेजर के योगदान के बारे में बताने प्रधानमंत्री का यह प्रयास काबिल तारीफ है। अगर संक्षेप में कहें तो मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया का हर हॉकी खिलाड़ी सम्मान करता है। जब तक भारत रहेगा, मेजर ध्यानचंद भी रहेंगे। उस महान खिलाड़ी को भूलना न केवल मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी है। वह हर एक खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है और उस महान खिलाड़ी को हमारा नमन है।